से आप अनसीन पैसेज में 10 में 10 फोड़ सकते हैं। हिंदी हो चाहे इंग्लिश, आपको हिंदी इंग्लिश सारे में अनसीन पैसेज में से 10 फोड़ के लाओगे विदाउट एनी मिस्टेक, ये मेरा वादा है। हेलो गाइस, दिस इज़ गौरव सिंह, आप लोगों का स्वागत है हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो गाइस, फाइनली आज हम देखने जा रहे हैं, आज हम बताएंगे कि कैसे आप अनसीन पैसेज में 10 में 10 फोड़ सकते हैं। हिंदी हो चाहे इंग्लिश, आपको हिंदी इंग्लिश सारे में अनसीन पैसेज में से 10 फोड़ के लाओगे विदाउट एनी मिस्टेक, ये मेरा वादा है। ठीक है, तो चलो आज हम बताते हैं कि अनसीन पैसेज में आप कैसे फुल मार्क्स एकदम स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने की, लास्ट तक देखें जिससे कि आपको सारी चीज़ें समझ आ जाए। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर आप क्लास 10th के हैं या क्लास 11th के हैं, ठीक है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं क्लास 10th के हैं तो आप इस प्लेलिस्ट आपको नीचे मिल जाएगी। ठीक है, सारी सब्जेक्ट्स की वीडियो है। ठीक है, हर चैप्टर की 1 शॉट वीडियोस आपको मिल जाएंगी, हर सब्जेक्ट्स की मिल जाएंगी। ठीक है, और बाकी जो पिछले साल जो रिड्यूस हुआ था, इस साल रिड्यूस अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, तो उन पर भी वीडियोस आएंगी। ठीक है, अभी मैं उस पर थोड़ा रुका हुआ हूँ क्योंकि अभी तक जैसे क्या पता है आपको, कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, स्कूल अभी नहीं खोले तो शायद रिड्यूस हो जाए इस साल भी। ठीक है, तो मैं मई तक देखूँगा, अगर मई तक नहीं हो पाता है, ठीक है, तो मैं अगर मई तक रिड्यूस नहीं होगा तो फिर से मैं जो रिड्यूस लेवल जो हुआ था उसकी भी वीडियोस ले आऊँगा अपने चैनल पे। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं जितने मेन सब्जेक्ट हैं, ठीक है, वो सारे मैथ्स में तो आपको जानते ही, मैथ्स में सारे सब्जेक्ट आए थे। ठीक है, मैथ्स में सारे चैप्टर्स आए थे, इंग्लिश में भी थे और बाकी बस कुछ थे वो नहीं है, तो वो आपको आ जाएंगे मई के बाद, जब पूरा एकदम कंफर्म हो जाएगा कि आपकी हट रहा है कि नहीं हट रहा है। ठीक है, तो चलो वीडियो को देखते हैं कि आज कैसे हम पहले देखने वाले हैं कि अनसीन पैसेज में आप कैसे फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो होता है अनसीन पैसेज को आपको पढ़ना नहीं है। जी हाँ गाइस, जैसे कि कोई भी अनसीन पैसेज दिया हुआ हो अगर, ठीक है, कोई भी अनसीन पैसेज दिया आपको, फिर यहाँ पे क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन 3 है, क्वेश्चन 4 है। ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ो, उसके ऑप्शंस पढ़ लो ABCD। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो, ऑप्शन पढ़ो, उसके बाद देखो पहला वाला जो होगा उसका आंसर पहले ही 2 लाइन में ही होगा। ठीक है, इसका एग्जांपल लेके भी बताऊंगा, अभी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो इस पहले की 2-3 लाइन में ही पहले वाले का आंसर छुपा हुआ होगा, या तो पहले की 2 या तो फिर वो एकदम लास्ट वाला सबसे पहले देंगे, उसके बाद ऊपर से नीचे आएंगे। ठीक है, तो देखा, देखिए, तो सबसे पहले वाले में आपको जो भी जैसे भी ये आपका पैरा 1 दिया हुआ है अनसीन पैसेज में। ठीक है, तो आपको पहला क्वेश्चन लिखना है, उसका ऑप्शन लिखने है ABCD। ठीक है, और फिर पहले की 2 से 3 लाइन जो होंगी, ठीक है, पहले की 2 से 3 लाइन जो होंगी उसमें ही इसका आंसर छुपा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर इसमें ही छुपा होगा। ठीक है, क्वेश्चन आप जब नीचे बढ़ते जाएंगे, ठीक है, तो आपकी लाइन भी ऐसे नीचे आती जाएंगी। ठीक है, बीच में आपको ये भी हो सकता है कि आपको सबसे लास्ट से दें या तो सबसे पहले दे दें, सबसे पहला ही वाला आपको सबसे लास्ट में से दे सकते हैं, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो आप जब 7-8 क्वेश्चन तक आप बढ़ते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, फिर आप जब लास्ट में आते हैं 8, 9, 10 में, ठीक है, तो आपको वहाँ पर क्या पूछने लगते हैं कि ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं। ठीक है, या इसका थीम क्या हो सकती है। ठीक है, इस पूरे पैसेज की थीम क्या हो सकती है, या इसके लिए आप क्या सही टाइटल दे सकते हैं, या फिर एक वर्ड दे देंगे, उसको आपसे निकालना होगा कि आप पैरा 3 में इसका सिनोनिम या एंटोनिम निकाल दीजिए। ठीक है, एक सब्जेक्ट का जो भी है, ठीक है, जो भी एक वर्ड है उसका आपको पैरा नंबर 3 से आपको इसका सिनोनिम या तो एंटोनिम निकालना होगा। ठीक है, तो ऐसे सब्जेक्ट आते हैं। ठीक है, तो ये आपको बताना चाहिए कि सिनोनिम्स या एंटोनिम्स को आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उस तरीके से आप बहुत अच्छी तरीके से अनसीन पैसेज में 10 में से 10 फोड़ सकते हैं। अब ये बात आती चाहे हिंदी की हो चाहे इंग्लिश की हो, ठीक है, दोनों में बहुत ही अच्छी तरीके से आ जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप पहली बार भी देख रहे हैं तब भी आपके 7 to 8 क्वेश्चन दे देंगे, बस आपको ये चीज़ें स्ट्रांग होनी चाहिए कि आपका आप पहले पढ़ेंगे पैसेज, उसको समझेंगे कि कौन सी थीम में क्या चीज़ बताई है। ठीक है, उसके हिसाब से आपको एकदम बेस्ट जो उस पर एकदम सूट करे वो वाला टाइटल आपको देना होगा, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ हो तो। ठीक है, क्वेश्चन पूछा कि इसके ऊपर आप कौन सा टाइटल दे सकते हैं, 4 ऑप्शन देंगे, आप उसमें से बेस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो होगा वो आपको इसमें पुट करना होगा। ठीक है, ये हो गया। और दूसरा एक क्वेश्चन हो सकता है कि आपको इसका एंटोनिम या सिनोनिम निकालना हो। ठीक है, लास्ट के 2 क्वेश्चन लगभग लास्ट के 2 क्वेश्चन यही आते हैं कि आप पैरा 3 में से इसका एंटोनिम निकालिए या इसका सिनोनिम निकालिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, नहीं आता तो आप इसके सिनोनिम एंटोनिम्स में आप प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, जो मैंने फिर मैं अब आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने ये ओसवाल की बुक खरीद रखी है। ठीक है, हाँ, मैंने आपको बताया ओसवाल की बुक रिकमेंड कर रहा हूँ अभी इस साल। ठीक है, इसका मीन्स इसमें 2021-22 के लिए बहुत ही ज़्यादा एकदम प्रीबोर्ड में, तो इसमें से एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन उठ के आ गए थे। ठीक है, और इसमें जो आपका सारे इसमें दिए हुए हैं, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए सारे क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। ठीक है, ये देखिए टॉपर की आंसर शीट भी दी हुई है। ठीक है, टॉपर की आंसर शीट है और इसमें ढेर सारे ये देखिए सैम्पल पेपर, 5 सैम्पल पेपर दिए होंगे जिनको आपको सॉल्व करना होगा, और कुछ होंगे जिसके आंसर भी होंगे। ठीक है, और बाकी 5 सैम्पल पेपर जो होंगे वो सेल्फ असेसमेंट होंगे। ठीक है, तो इसमें भी आपको यहाँ पे मिल जाता है, जैसे कि मैं आपको एक दिखा देता हूँ अनसीन पैसेज। ठीक है, हाँ, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आते हैं।
तो ये सब अब मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। हिंदी हो चाहे इंग्लिश, ठीक है। ये मैं देखिए आप इंग्लिश की है मेरी, ठीक है, और ये हिंदी की है, ठीक है। तो मैं इंग्लिश का आपको एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम देखते हैं, अगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं सैम्पल पेपर 3 का पैसेज नंबर 2 ले रहा हूँ, ठीक है। अब आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ पे पैसेज लिख लीजिए, इसे पढ़ लीजिए। तो बस यही रुक जाइए, पढ़िए मत, वही तो गलती है आपकी, पहले आपको पैसेज नहीं पढ़ना। ये आप क्वेश्चन देखिए पहले के, पहला क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, हाउ मेनी सोल्जर्स फॉट इन द बैटल ऑफ सॉल्फरीनो इन जून 24, ठीक है। अब आपको देखिए यहाँ पे ये भी पढ़ना है, पहले क्वेश्चन को पढ़िए अच्छी तरीके से और क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझिए, ठीक है। उससे पहले भी क्या दिया है, ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग द पैसेज अटेम्प्ट एनी 10 क्वेश्चन फ्रॉम द 12, ठीक है। तो ये भी देख लेना, आपको सब करने हैं या उसमें से 8 करने, 10 करने, जितने भी करने हैं, ठीक है। तो वो आपको पहले पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अब आपको यहाँ पे उन्होंने लिखा भी ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, मीन्स आप जितना समझ पा रहे हो उसके बेसिस पे आपको आंसर देना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन पूछा है, हाउ मेनी सोल्जर्स फॉट इन द बैटल ऑफ सॉल्फरीनो इन जून 24। अब मैंने आपको क्या बताया, क्वेश्चन पहला पढ़ा, अब आपकी पहले की 2-3 लाइन देखिए, ठीक है। पहले अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, पहले की 3 लाइन मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, देखिए यहाँ पे लिखा है, ऑन जून 24 एम्परर नेपोलियन एंड फ्रेंच जोसेफ वर एंगेज इन द बैटल ऑफ सॉल्फरीनो कंबाइन अ टोटल ऑफ 2,70,000। ये देखिए पहला आंसर मिल गया। हमें पूछा था कितने सोल्जर्स चाहिए, कितने, 2,70,000, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन में, यहाँ पे पूछा है व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो, ठीक है। अब यहाँ पे पूछे हैं ये देखिए 4 ऑप्शन इन्होंने दिया है, और इसमें पूछ रहे हैं इसको एक असेंडिंग ऑर्डर में, मीन्स करेक्ट में सबसे पहले जो हुआ उसको पहले रखिए, फिर जो बाद में उसको सबसे लास्ट में रखिए, ये पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए ये हो गया। अब आप इसमें क्या करेंगे कि अब आपको पहले के 2 पैरा देखना है, ठीक है। इसमें पहले के 2 पैरा मुश्किल से, क्योंकि इसमें आपको अरेंज करना है तो इसमें थोड़ा नीचे भी हो सकता है, इसलिए इसको इस आइडिया लगाइए कि पहले के 2 पैरा में ही होगा, ठीक है। तो चलो अब हम पढ़ते हैं पहले स्टार्टिंग में, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए हमारा क्या दिया है, देखिए पहला ऑप्शन है डू नॉट ऑर्गेनाइज द कैंप ऑफ वॉलंटियर, ठीक है। दूसरा है एम्परर नेपोलियन एंड फ्रांस डे फॉर्ट बैटल, ठीक है। उसके बाद है अ बुक मेमोरी ऑफ सॉल्फरीनो, ठीक है, और डू नॉट ट्रैवल्ड इन सॉल्फरीनो, ठीक है। आपको ऐसे ओवरव्यू ऐसे ले लेना है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, तो देखिए सबसे पहली लाइन में हमने पढ़ा था, देखिए नेपोलियन एंड फ्रेंच जोसेफ दे वर एंगेज्ड इन द बैटल ऑफ सॉल्फरीनो, ठीक है। हमें आंसर मिल गया, तो हमारा ऑप्शन सेकंड जो है वो सबसे पहले आएगा, ठीक है। हाँ, अब देखिए दूसरा हमें पूछा है कि आगे क्या है, ठीक है। तो आगे हम इसमें पढ़ते हैं, थोड़ा नीचे आते हैं, ठीक है। इसमें पढ़ते हैं, तो दे वर सिप्ली इन द बैटल ऑफ स्विस बिस्मैन एंड जेनी डोनेट हु वाज स्वेलिंग। हाँ तो देखिए यहाँ पे हमें फिर से मिल गया, स्विस बिस्मैन एंड सोशल जेविस जेन हेनरी डूनेट हु वाज ट्रैवलिंग इन सॉल्फरीनो, ठीक है। यहाँ पे कैसा था, डूनेट ट्रैवल्ड इन सॉल्फरीनो, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, सेकंड फोर्थ हो गया, ठीक है, सेकंड फोर्थ हो गया। अब हम देखते हैं अब इसके बाद क्या आएगा, ठीक है। तो अब आप सेकंड पैरा में आएंगे, इसमें आप पढ़ते रहिए, डू नॉट ऑर्गेनाइज ग्रुप ऑफ वॉलंटियर्स टू ब्रिंग दिस एंड फॉर दैट मोमेंट ही रोट अ बुक। हाँ देखिए यहाँ पे आया, फॉर दैट मोमेंट ही रोट अ बुक अ मेमोरी ऑफ सॉल्फरीनो, ठीक है, मेमोरी ऑफ सॉल्फरीनो, ही रोट द बुक अ मेमोरी ऑफ सॉल्फरीनो वाज रिटन, ठीक है। तो ये हो गया, तो आ गया सेकंड फोर्थ थर्ड फर्स्ट, ऑप्शन नंबर डी है, सेकंड फोर्थ फर्स्ट थर्ड, ठीक है, सेकंड फोर्थ फर्स्ट थर्ड, ठीक। देखिए सबसे पहले उसने क्या किया, यहाँ सबसे ऊपर दे वर एंगेज इन बैटल, दूसरा डे कि डूनेट वॉज ट्रैवलिंग इन सॉल्फरीनो, तीसरा यहाँ पे था डूनेट ऑर्गेनाइज द कैंप ऑफ वॉलंटियर। तो देखिए यहाँ पे लिखा है डूनेट ऑर्गेनाइज द कैंप ऑफ वॉलंटियर, उसके बाद देखिए ही ऑल्सो रोट द बुक ऑफ मेमोरी ऑफ सॉल्फरीनो, ठीक है। तो हो गया सेकंड फोर्थ फर्स्ट थर्ड, ठीक है, हो गया, बहुत ही ईजी है। फिर हम यहाँ देखते हैं राइटर ऑफ मेमोरी सॉल्फरीनो, अभी हमने पढ़ा डूनेट हु राइट, तो राइटर इसका हो गया सीधी बात, ऑप्शन सी जीन हेनरी डूनेट। फिर आता है फोर्थ, द मॉडर्न डे रेड क्रॉस डज नॉट डील विद, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसमें दिया हुआ है, ठीक है, चाहे द मॉडर्न डे रेड क्रॉस डज नॉट डील विद, ठीक है, कौन सी चीज़ों के साथ डील नहीं करता। तो देखिए पहला है ब्लड डोनेशन, दूसरा डिजास्टर रिलीफ, एपिडेमिक ट्रीटमेंट, राइटिंग अ बुक, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारा थर्ड पैरा में दिया, मॉडर्न रेड क्रॉस बिगैन विद अ लार्ज एक्ट ऑफ डिजास्टर रिलीफ, एपिडेमिक ट्रीटमेंट, और यहाँ पे दिया है ऑल्सो डोनेट योर टाइम, ठीक है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, और मेक श्योर दैट यू आर एबल टू डोनेट ब्लड, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे इन्होंने लिखा है राइटिंग अ बुक, जो कि यहाँ पे नहीं दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे राइटिंग अ बुक ऑप्शन सही हो जाएगा कि वो डील नहीं होता है रेड क्रॉस से, ठीक है। फिर आपको पूछा है मोस्ट अप्रोप्रिएट सब हेडिंग टू द पैरा 2, ठीक है। तो पैरा 2 में मेनली ये चीज़ बताई गई है कि जेनी हेनरी डूनेट ने क्या क्या किया, उसने क्या क्या बुक लिखी, उसने कौन से बुक लिखी, उसने क्या क्या किया, ठीक है, इंजर्ड पीपल्स के लिए क्या क्या किया, ठीक है, सारी चीज़ उसमें। तो यहाँ पे हम लिख देंगे द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द जीन हेनरी डूनेट, ठीक है। उसके बाद 5th 6th में पूछा हुआ है कि द 8th वर्ड बाय द डूनेट
अपोनेंट वॉलंटियर्स डूइंग द बैटल, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें दी गई, तो देखिए पहला उन्होंने वाटर एंड फूड दिया था, और तीसरा हो गया टू राइट अ बुक, ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिया है अ ग्रुप ऑफ वॉलंटियर्स हेल्प टू ब्रिंग वाटर एंड फूड टू इंजर्ड एंड फॉर दैट मोमेंट ही रोट द बुक, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन सही हो गए, तो हमारा हो गया फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है। उसके बाद आता है यू कैन डोनेट योर ब्लड एंड डैश टू, तो देखिए यहाँ पे लिखा है यू कैन डोनेट योर टाइम इफ़ यू कैन, ठीक है। तो टाइम भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे होगा ब्लड एंड टाइम। फिर आता है टू डोनेट ब्लड वन शुड मेक एन, तो देखिए यहाँ पे मेक एन अपॉइंटमेंट एट रेड क्रॉस वेबसाइट, ठीक है। तो यहाँ पे पहला जो सेकंड ऑप्शन है बी, वो सही हो जाएगा। उसके बाद है अब देखिए, अब यहाँ पे वो क्वेश्चन मैंने आपको बताया आखिरी में क्वेश्चन कैसे आते हैं, सिनोनिम और एंटोनिम, वही क्वेश्चन आया यहाँ पे, ठीक है। पहला टू में से हमें ऐसा वर्ड निकालना है जो इंडिविजुअल और ग्रुप के एकदम सेम हो। तो इंडिविजुअल और ग्रुप में पीपल क्या होते हैं, वॉलंटियर्स कह सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा था अ ग्रुप ऑफ वॉलंटियर्स टू हेल्प ब्रिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया वॉलंटियर्स। उसके बाद पूछा विच मीन्स द अपोजिट ऑफ द एंशिएंट, एंशिएंट का अपोजिट क्या होता है, मॉडर्न, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। उसके बाद पूछा है विच मीन्स एक्सट्रीमली क्लियर, ठीक है। अब आपको देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूरा पढ़ना है, ठीक है। अब आप सोचिए चलो यहाँ पे एंटोनिम पूछा, एंटोनिम पूरा, तो आपने एक्सट्रीमली क्लियर का एंटोनिम या सिनोनिम लिख दिया, लेकिन आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा कि वहाँ पे उसकी मीनिंग पूछी गई थी, एंटोनिम सिनोनिम नहीं पूछा गया था, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको पूरा पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सट्रीमली क्रूअल का मीनिंग होती है एट्रोसाइट्स, ठीक है। फिर आपका जो है 12th वाला उसमें पूछा है डिस्करेज का एंटोनिम, डिस्करेज को उल्टा एनकरेज होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। तो ये था, इस तरीके से आपको आंसर करना है, ठीक है। कैसा था, बहुत ईजी, फर्स्ट टाइम, ठीक है। फर्स्ट टाइम अगर आप करेंगे तब भी आपका बहुत ईजिली हो जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या देखा, हम लोग ने क्या देखा, यहाँ पे पहले क्वेश्चन होते हैं जो ऊपर से नीचे आते हैं, ठीक है। ऊपर से नीचे सारे क्वेश्चन आए थे, ठीक है, कोई भी नीचे से ऊपर नहीं गया था, ठीक है। और फिर आखिरी में हमें सिनोनिम हो गया, एंटोनिम हो गया, या मीन्स हो गया, मीनिंग उसका क्या है, ठीक है। तो ये पूछा गया था, और बाकी ये भी पूछा गया था कि पैरा 2 में किस चीज़ के बारे में बताया गया है। तो हमने वहाँ पे देखा जेनरी हेनी जो डूनेंट था उसके कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया गया है, ठीक है। डूनेंट के कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो ये थी पूरी अनसीन पैसेज में ये तरीका है कि आप अच्छी तरीके से, इस तरीके से आप अनसीन पैसेज में 10 में से 10 फोड़ के लाओगे बोर्ड्स में, ठीक है। तो ये बहुत इजी तरीका है, ठीक है। अनसीन पैसेज कोई एकदम रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है, बहुत ही इधर वो नहीं है, टफ नहीं है। पहली बार भी करेंगे तब भी आपका हो जाएगा। पहली बार में अगर आपको सिनोनिम एंटोनिम नहीं आ रहे तो आपके लास्ट के 1-2 क्वेश्चन छूट जाएंगे। अब वैसे भी 12 में से आपको 10 ही करने होते हैं, ठीक है। तो आपको अगर एंटोनिम सिनोनिम नहीं आ रहे, बाकी के पहले के 10 आ रहे तो आप कर दीजिए, 10 में 10 आपके फोड़ के आएंगे आप बोर्ड में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और ऐसे ही आपको ये हिंदी की और सवाल बुक है, इसमें भी वैसे नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही है, ठीक है। तो ये सिंपल है बहुत ज़्यादा, ठीक है, कोई भी ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। तो ये थी वीडियो आज की कि मैंने आपको बताया कि कैसे आप अनसीन पैसेज में अच्छी तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम करेंगे तब भी आप 10 में 10 फोड़ सकते हैं, और आपने रिवाइज किया तब तो आपको फोड़ना ही फोड़ना है 10 में 10, ठीक है। तो बस आज की वीडियो इतना ही, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।